नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि कई बार देखा जाता है कि बच्चे हैं और बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है। इसका कारण क्या हो सकता है, तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी बच्चों के रोग से जुड़े डॉक्टर समीक्षा शर्मा। तो डॉक्टर साहिब, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच रिया जी, आपने मुझे अपने चैनल पे आने का मौका दिया। मैम, बहुत बार देखा जाता है कि बच्चों को कुछ पचता नहीं है, कितना भी खिलाया जाए, लेकिन समस्याएं बनी रहती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, तो कारण क्या हो सकता है? देखिए, अभी अगर हम गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में आप ये देखिएगा कि बच्चों में मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा कम हो जाता है। पहला कारण ये भी होता है कि हम जितना बाहर स्पोर्ट्स खेलते हैं ठंड में सर्दियों में बारिश में, बच्चे काफ़ी लिमिटेड हो जाते हैं इंडोर एक्टिविटीज़ की तरफ। तो जब इनएक्टिव स्टेट हो जाता है, जब बैठ के बस पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली उनका मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, क्योंकि हम फिर एक्टिविटी हमारा कम हो गया, इस वजह से मेटाबॉलिज्म कम हो गया। तो इसलिए डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। एक तो गर्मियों में ये चीज़ हो गया। दूसरा, आप ये भी देखोगे खाना जल्दी ख़राब होता है। मान लो आप सुबह खाना बनाए हो, वो दोपहर में आप दे रहे हो, बहुत बार आपको पता नहीं चलता है और खाना ख़राब हो गया होता है। ये सब वजह से गर्मियों में आप देखोगे कि डायरिया, फूड पॉइजनिंग, ये सब के कंप्लेंट्स बहुत होते हैं। बाहर से ऑर्डर करोगे, आप पता चलेगा कि हाँ खाना ख़राब है, समझ नहीं आएगा आपको, हमेशा टेस्ट में पता नहीं चलता है, पर वो ख़राब स्टील फूड हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो उस वजह से आप देखिएगा कि हमेशा बच्चे डायरिया का कंप्लेन लेके आते हैं, लूज स्टूल का, वॉमिटिंग का, फूड पॉइजनिंग का। और ये चीज़ आप देखोगे कि गर्मियों में ज़्यादा होता है। अगर ठंडियों से आप कंपेयर करोगे, ठंड में जितना होता है और गर्मियों में कंपेयर करोगे, तो गर्मी में ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती है। इसलिए हमें परहेज़ करना है कि बाहर का खाना नहीं खाना है, सुबह का खाना अवॉइड करना है कि हाँ सुबह में खा लिए, दोपहर में खा लिए, ऐसा नहीं कि शाम में रात में खा रहे हैं। और थोड़ा सा एक्टिविटी बढ़ाना है, रूम में ही बढ़ाना है, घर में ही बढ़ाना है। इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है गर्मियों में। तो ये सारा चीज़ है। मैम, पेट दर्द की शिकायत भी बहुत बार बच्चे करते हैं और ऐसे में कभी कभी पेट दर्द की समस्या ऐसे समय में हो जाती है जब डॉक्टर के पास जाना बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि बीच रात में शुरू हो गया। तो बच्चों को तभी कैसे हम शांत कर सकते हैं, या फिर डॉक्टर के पास अगले दिन जा सके, उस तब तक के लिए क्या राहत पहुंचा सकते हैं? जी, ऐसे कुछ मेडिसिन्स होते हैं जिनको हम लोग एंटीस्पाज्मोडिक्स कहते हैं। आप वो कुछ तो पेरेंट्स को रखते ही हैं, पेरेंट्स वो आप दे सकते हैं। नॉर्मल अगर आप कंडीशन में कहिएगा, यूजुअली पेट दर्द अचानक से होता है अगर कुछ हैवी खाना खा लिया हो, रात में इंडाइजेशन हो गया हो बच्चे को, या फिर कुछ पुराना खाना खा लिया हो जिससे फूड पॉइजनिंग हो गया हो। ये सब वजह से मोस्टली पेट दर्द की शिकायत बच्चों में आ जाती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप एक दो, जैसे गैस की दवा हो गई, कभी कभी गैस बन जाता है, उसकी वजह से भी पेट दर्द होता है, तो गैस की दवा हो गई या पेट दर्द की दवा हो गई, ये माँ बाप अपने पास रखें। और अगर ऐसा रात में या इमरजेंसी सिचुएशन में हो जाता है तो उस वक्त वो दवा दे लें और अगले दिन आके डॉक्टर से मिल लें, ये कर सकते हैं। जैसे कि आपने गैस का जिक्र किया, बहुत बार कहा जाता है कि गैस की समस्या जो है ज़्यादा बार एक तो बड़ों को बहुत ज़्यादा होती है। क्या बच्चों में अगर हो रही है तो सामान्य है, लिया जा सकता है, सामान्य है? देखिए, ये दो तरीका होता है। एक तो अगर आप देखेंगे छोटे बच्चे का, तो लोग बोलते हैं पहले वाले लोग कि हाँ मदर ने कुछ खाया है, कुछ गलत खाया है, कुछ गैस वाला खाना खाया है, उसके वजह से बच्चा माँ का दूध पी रहा है तो बच्चे को भी गैस हो गया, इसलिए बच्चा रात में भर रो रहा है। या वो अजवाइन का पानी पियो, मदर्स को सब बोलते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। ब्रेस्ट मिल्क से कुछ भी ऐसा नहीं पास होता है जिसकी वजह से बच्चे को गैस हो जाए। उसका कुछ और कारण होता है, बच्चे को खाना नहीं पचा, ज़्यादा दूध पी लिया, तो आप प्रॉपर बर्पिंग करिए। पर ये एक मिसकंसेप्शन है कि अगर पेरेंट मदर ने कुछ खाना खा लिया, कुछ हैवी खाना खा लिया, गैस वाला खाना खा लिया, उसकी वजह से बच्चे को भी गैस हो रहा है, वो एक मिसकंसेप्शन है। तो वो हमें देखना है। हाँ, गैस तो हो ही सकता है, गैस तो किसी को भी हो सकता है। हैवी खाना खा लिए, जो चाइल्डहुड एज के बच्चे होते हैं, टीनेजर बच्चे होते हैं, तो गैस हो सकता है, तो फिर हम गैस की दवा देंगे। ऐसे में मैम, जैसा कि खान पान एक बहुत अहम चीज़ है और आपने भी जिक्र किया कि कैसे खाना जो है पेट को ख़राब करता है, बच्चों का ये जो पाचन की क्रिया है वो सही रहे, उसके लिए हम क्या खिला सकते हैं? आप हाई फाइबर फूड्स खिलाइए, आप घर का खाना खिलाइए। आप अगर हाई फाइबर फूड्स नहीं खिलाओगे, बच्चे कॉन्स्टिपेटेड होंगे। जितना रोटी हो गया, हरा सब्जी हो गया,
फल हो गया, एप्पल हो गया, एप्पल में फ़ाइबर होता है, रोटी में फ़ाइबर होता है, जितने हाई फाइबर्स फूड हैं आप वो सारा खिलाइए। आप बच्चे को एक्टिव रखिए, ऐसा नहीं कि बच्चा खाली घर में बैठा हुआ है, पढ़ रहा है और इंडोर एक्टिविटीज़ में ही है। मतलब अभी तो गर्मी है तो रहे, पर बाकी टाइम वो थोड़ा सा आउटडोर एक्टिविटीज़ करे, वॉकिंग करे, ये सारा चीज़ करे तो उसका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग रहेगा। तो शुक्रिया डॉक्टर साहिबा जो आपने जानकारी दी है कि अगर बच्चे अच्छे से पचा नहीं पा रहे हैं तो उसको क्या करना है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप डॉक्टर समीक्षा शर्मा को सुन रहे थे जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है तो उसका कारण क्या हो सकता है। तमाम जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।